अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 80 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 81 आपकी खिदमत में पेश है। बहुत से दोस्तों के टेलीफ़ोन मुझे आए कि कबूतरों के सोकड़े का इलाज बताएं, उनके सीने की हड्डी जो निकल आती है, और कभी ये भी कहा दोस्तों ने कि कबूतर दाना बहुत कम खाते हैं और उनका वज़न बहुत हल्का हो गया है, और आम तौर पे जो अमूमी कमज़ोरी है कबूतरों की उसके बारे में भी। तो ये सारे जो मामलात हैं ये एक दूसरे से मुतल्लिक़ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आज मैं इंशाअल्लाह आपको इनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 आसान इलाज बताऊंगा। तो आप इन पे अमल करके तो अपने कबूतरों को सेहतयाब कर सकेंगे। तो सबसे पहले वही गुजारिश कि जिन दोस्तों ने चैनल नया देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, कबूतरों का जो सोकड़ा है ये बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक इलामत है कि कबूतर किसी और बीमारी का शिकार रहा है, और बीमारी का शिकार रहकर उसने खाना पीना अपना कम किया, जिस वजह से उसको जो है उसकी सीने की हड्डी निकल आई और वो जो है कमज़ोर हो गया, या उसका वज़न जो है वो कम हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बीमारी जो है, कीड़े जो इसके पेट में होते हैं, कबूतर के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये आम तौर पे इसका सबब ये समझा जाता है, ये सब सबब होता है। इसका भी मैं आपको इलाज बताऊंगा। और उसके बाद कबूतर जो कमज़ोर हो चुका है, सीने की हड्डी निकल आई है, तो उसके सोकड़े का इलाज क्या करना है और उसकी कमज़ोरी का क्या हल निकालना है कि वो जो उसको कमज़ोरी हो चुकी है वो उसकी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इसके कीड़ों की तरफ। इसके लिए ये इलाज नंबर 1 है कैटरस। कैटरस जो है ये एक सिरप है, 10 ml की छोटी सी वायल होती है, ये शीशी होती है ICI कंपनी की। ये जो है मैरून कलर का इसमें सिरप होता है। तो आपने ये करना है कि 1.5 लीटर पानी, जो इनको आप पीने का रखते हैं पानी, 1.5 लीटर पानी लेना है और उसमें कैटरस की ये पूरी शीशी जो है डाल देनी है। वो 10 ml की शीशी होती है। तो 1.5 लीटर पानी में डाल के सुबह के वक्त आप उनको पीने के लिए रखेंगे जब आप दाना रखते हैं, और वो दोपहर तक जो है उनके पास पड़ा रहे, और दोपहर के बाद आपने वो पानी उठा लेना है और उसको ज़ाय कर देना है, और फिर ताज़ा पानी भर कर रख देना है। तो ये जो कैटरस है ये कीड़े मार दवा होती है, और कबूतरों के पेट में जो कीड़े हैं ये उससे मर जाएंगे। और आमतौर पे सोकड़ा इसी वजह से होता है कि कबूतर के पेट में कीड़े होते हैं, और जो ग़िज़ा वो खाते हैं वो कीड़े खा जाते हैं और उसको सेहतयाब या सेहतमंद नहीं होने देते। तो ये तो थी कैटरस। मैंने बताया कि अगर आपने सभी कबूतरों को देनी है, पानी में डाल के रखेंगे, सभी कबूतर पी लेंगे। लेकिन अगर आप 1, 2 या 3 कबूतरों को इनफरादी तौर पे उनका इलाज करना चाहते हैं कीड़ों की वजह से, फिर आप एक और इलाज भी आजमा सकते हैं। ये इलाज नंबर 2 हो गया। ये है ज़ेंटिल। ज़ेंटिल भी एक दवाई है, मतलब है कि सिरप है, 10 ml छोटी शीशी होती है। तो इसको आपने ऐसे करना है इनफरादी तौर पे कि 5 कतरे ज़ेंटिल के आपने 5 सीसी पानी में डाल लेने हैं, और 5 सीसी पानी और 5 कतरे ज़ेंटिल के ये आपने कबूतर को जिसको सोकड़ा हुआ है उसको देने हैं। ये तो इंशाअल्लाह एक ही डोज़ देंगे तो वो उसके जो है पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाएंगे उससे। और उसके बाद फिर मैं आता हूँ अब जो है सोकड़े की तरफ, कि ये तो एक सबब था जो हमने समझा कि पेट के कीड़ों की वजह से होगा, तो वो पेट के कीड़े मर गए। अब सोकड़े का इलाज और आपने ये करना है कि एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई घरेलू सी चीज़ें हैं, ये आपको आसानी से मिल जाती हैं। इनसे आपने तैयार करना है और इसको इस्तेमाल कराना है। बड़ी इलायची जो है ये आपने 5 अदद लेनी है। ये तीसरा इलाज नंबर 3 है। ये बड़ी इलायची 5 अदद और छोटी इलायची आपने 10 अदद ले लेनी है।
सौंफ जो है आपने ये 20 ग्राम लेना है, और थोड़ा सा पुदीना ले लेना है, और पुराना गुड़ जो है ये आपने 100 ग्राम ले लेना है, और देसी अंडे की जर्दी जो है ये 2 अदद आपने ये ले लेनी है। तो इन तमाम अशिया को बारीक पीस लेना है आपने, और फिर चने के बराबर गोलियां बनाकर खुश कर लेनी है। तो उसके बाद रात को 8 बजे के करीब आपने कबूतर को ये एक गोली देनी है, और कबूतर को ऐसी जगह रखना है जहां उससे बराह रास्त जो है वो कोई हवा या ठंड वगैरह ना लगे। और सुबह के वक्त आपने कबूतर को जब खोलना है तो 1 घंटे तक उसको आपने खाने के लिए कुछ नहीं देना। तो ये अमल आपने 10 दिन 15 दिन कर लें, इंशाअल्लाह उसका सोकड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है मैं आता हूँ उसके बाद जो है कबूतर जो दाना कम खाते हैं इसकी तरफ। तो इसमें जो है बहुत एक मुजर्रब और आसान और अच्छा नुस्खा है। ये इलाज नंबर 4 हो गया। तो आपने कुछ दही ले लेना है हस्बे ज़रूरत, जितने कबूतर हैं उनके हिसाब से। तो दही लेकर आपने एक मलमल के कपड़े में डालकर उसको तार के साथ लटका देना है, तो ताकि जो है उस मलमल के कपड़े में से उसका दही का पानी जो है वो नुचड़ कर नीचे गिरता रहे, और वो बिल्कुल पानी उसमें से निकल जाएगा, और खुश्क जो है दही की फुटी वो जो है उस कपड़े में रह जाएगी। फिर उस कपड़े को आप उतार कर तो उसको हाथ के ज़रिए जो है उसको दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, तो और भी जो उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा दही का वो नुचड़ कर नीचे गिर जाएगा, और ख़ालस जो है ना फुटी दही की बच जाएगी जो कपड़े के अंदर होगी। तो ये फुटी जो है ये आपने अपने कबूतर को निहार मुँह खिलानी है, और ये 1 हफ़्ता आप इसको खिलाएं तो इंशाअल्लाह इसकी जो भूख है वो चमक उठेगी। इसको फिर आप जो कुछ भी डालेंगे ये इंशाअल्लाह खाएगा, और अच्छी तरह डट कर खाएगा, और इसकी सारी कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। अब जो है मैं आता हूँ कि जो कबूतर जो हैं मसलन कमज़ोर हैं, वज़न हल्का कर गए हैं, तो उनके लिए एक और नुस्खा नंबर 5 आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो ये है कि आपने दही का पानी लेना है। ये अब जब दही लेते हैं तो दही में ऊपर थोड़ा सा पानी आया होता है, तो दुकानदार से कहना है कि थोड़ा सा पानी भी आपको साथ डाल दे। तो उस पानी को आपने 1 सीसी वाली सिरिंज भरकर रोज़ाना जो है निहार मुँह सुबह के वक्त 1 माह तक आपने कबूतर को ये देना है। तो ये ख़ासी कुदरती चीज़ भी है और ये ताकत भी रखता है। ये इंशाअल्लाह इसकी जो अमूमी कमज़ोरी है जो चोकड़े की वजह से हुई है उसको दूर कर देगा, और इसकी सेहत बहाल हो जाएगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब जो है इलाज नंबर जो है इसके बाद 6 मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो ये 5-6 इलाज जो होंगे इनमें से आप इस तरह करके उनको जो है खाने पीने की चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं वो तो आप उनको दे ही दे, और कीड़े मार जो है 2 इलाज मैंने बताया उनमें से भी एक उनके साथ कर लें ताकि पेट में कीड़े हों तो वो भी मर जाएं। तो ये आखिरी इलाज कुछ इस तरह से है कि नोविडेट टेबलेट आपने लेनी है। नोविडेट की गोली 250 mg की, 500 mg की भी आती है, लेकिन आपने 250 mg वाली लेनी है, और इसका 8वां हिस्सा आपने सुबह शाम जो है वो देना है। 8वां हिस्सा सुबह को देना है, 8वां हिस्सा शाम को देना है नोविडेट टेबलेट का, 250 mg वाली नोविडेट। और इसके साथ फ्लैजल सिरप जो है इसके 5 कतरे आपने सुबह को और 5 कतरे शाम को देने हैं। और एक सिरप है एप्लाज़ाइम सिरप, ये दोपहर को 3 कतरे आपने देने हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप देंगे तो इंशाअल्लाह इसका सोकड़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने 1 हफ़्ता तक देना है इस नुस्खे को। ये एप्लाज़ाइम सिरप जो है ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंसान जिनको भूख नहीं लगती वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं कि ये इंसान को भूख भी लगवाते हैं, और इसमें जो है ताकत भी आती है, विटामिन भी हैं इसमें। तो ये इस्तेमाल कराया जाता है इंसानों को भी। और आम तौर पे कबूतर जो कोई कम खाता हो या उसको भूख ना लगती हो तो उसको 2-3 कतरे जो हैं ये रोज़ाना दोपहर को जो है आप वैसे भी दे सकते हैं, हफ्ता भर दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा कबूतरों को ये मसला हो तो आप ये जो एप्लाज़ाइम सिरप है
یہ ان کے پینے کے پانی میں ایک ڈھکن ڈال دیں یا ایک چمچہ ڈال دیں، تو اس طرح بھی آپ ان کو جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن یہ دے سکتے ہیں۔ تو 5-7 مرتبہ یہ دینے سے کبوتر جو ہے وہ ان کی بھوک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کا معدہ ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی یہ تمام جو باتیں تھیں، کبوتروں کا سوکڑا ہے، سینے کی ہڈی نکل آنا، دانہ کم کھانا یا وزن ہلکا ہو جانا یا کمزوری ہونا، ان کے میں نے آپ کو 6 نسخے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ اپنی سمجھ کے مطابق آپ نے جو ہے آسان تھے، بالکل جو ہے قدرتی چیزوں سے بیشتر تھے، اور آپ نے یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک جنرل گائیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جو قدرتی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، انہی کے ذریعے اگر علاج ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے ایلوپیتھک دوائیوں کے، کیونکہ ایلوپیتھک دوائیاں جو ہیں یہ انسانوں پہ ہوں، چاہے جانداروں پہ ہوں، کبوتروں پہ ہوں، پرندوں پہ، یہ ان کو اگر فائدہ پہنچاتی ہیں تو ساتھ تھوڑا سا ان کا جسمانی نقصان بھی کرتی ہیں، کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ قدرتی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں، جیسے میں نے آپ کو نسخہ بتایا کہ اس میں بڑی الائچی ہے، چھوٹی الائچی ہے، سونف، پودینہ، پرانا گڑ، دیسی انڈے کی زردی، یہ ساری قدرتی چیزیں ہیں اور یہ خوراک میں شامل ہیں، یہ خوراک کی چیزیں ہیں، تو ان کے استعمال میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور یہ عام طور پہ جو ہے انسان بھی اور دوسرے جانداروں کے لیے بھی خوراک کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو خوراک سے علاج جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو زیادہ ترجیح دیا کریں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں تک کبوتر کی نوبت یہ سوکڑے تک کیوں پہنچتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کبوتروں کو چیک نہیں کرتے۔ مہربانی کر کے ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایک کبوتر کو پکڑ کر اس کو چیک کیا کریں، تھوڑا تھوڑا وقت دیں، بس اس کو پکڑیں، چیک کریں، 1 منٹ اس کو چھوڑ دیں، اور یہ آپ نے چیک یہ کرنا ہے جب آپ کبوتر کو پکڑتے ہیں تو فوری طور پر جو پہلا احساس آپ میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کبوتر کا وزن کم ہے، کبوتر ہلکا ہے وزن میں، تو آپ کو فوری طور پہ اس کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ بہت کم ہے، اور جیسے ہی پکڑتے ہیں اس کی سینے کی ہڈی جو ہے وہ بھی نیچے سے آپ کے ہاتھ کو جو ہے وہ چھوتی ہے، تو آپ کو اگر اس کی ہڈی نکلی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو فوری آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی ہڈی نکلی ہوئی ہے اور یہ کمزور ہے اور اس کو سوکڑا ہے۔ تو آپ ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایک کبوتر کو پکڑ کر چیک کیا کریں۔ تو اگر جب آپ ایسا نہیں کرتے تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، آپ نے کبوتر کو پکڑا ہی نہیں، چیک ہی نہیں کیا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کبوتر چلتا پھرتا ہوا آپ کو کمزوری کا شکار نظر آتا ہے، یا جب کبوتر دانہ کھا رہے ہیں اور وہ اچھی طرح سے دانہ نہیں کھا رہا، تو پھر جا کے آپ کو کہیں پتہ چلتا ہے، اور اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اس کو گاہے بگاہے کبوتروں کو پکڑ کر چیک کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کو وقت پہ جو ہے اس کا پتہ چل جایا کرے، اور آپ بر وقت جو ہے جو میں نے آپ کو نسخے بتائے ہیں ان میں سے جو ہے آپ اس کا علاج کر لیا کریں۔ تو آج کی بات جو ہے وہ یہاں پہ ہو گئی ختم۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو لے کر میں پیش ہوں گا، اور جو آئندہ ویڈیو کے عنوانات میں نے چن رکھے ہیں اس میں کبوتروں کی ٹانگوں کی کمزوری کے لیے بھی نسخہ ہے، اور پھر جو کبوتر کی پوٹ بند ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی کئی نسخے ہیں، ایک سے زیادہ نسخے ہیں، اور کبوتر کی ٹانگوں کی کمزوری کے بھی ایک سے زیادہ نسخے ہیں، اس کے وجوہات بھی بتاؤں گا، اور کبوتروں کے جو پیشش ہوتے ہیں کبوتروں کو، بچوں کو یا بڑوں کو، تو اس کے بھی نسخے ہیں۔ یہ ساری باتیں آئندہ ویڈیوز میں آئیں گی، اور آئندہ ویڈیوز کو یقینی طور پہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ان میں سے کوئی بات، کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اور یہ التماس تھی۔ اب جو ہے آج کی ویڈیو کا ٹائم ہوا ختم، میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔